बीजेपी कितने दिनों तक अपने आप को बचा पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक के बाद एक राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस चीज को लेकर के बीजेपी सबसे बड़ा वादा करती है, सबसे बड़ा दावा करती है, वही चीज आज बीजेपी के हाथों से पूरी तरह से निकल चुकी है। या यूं कहें कि बीजेपी का कोई और बड़ा प्लान है जिसके जरिए लोगों का ध्यान भटकाया जाए। मैं तीन बड़ी घटनाएं और तीन अलग अलग राज्यों की घटनाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ, और लगातार सुबह से मैंने उसकी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ उसको बहुत अलग तरीके से पेंट करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो कुछ हुआ उसको पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम में डाल करके एक नया रंग पेश करने की कोशिश हो रही है ताकि नया क्लेवर कुछ लोगों को नजर आए। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है, बात मैं आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी दिखाऊंगा, जहां पर एसडीएम को जान बचा करके भागना पड़ा। एसडीएम को, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए आप, और उसके साथ साथ आपको मुंबई मायानगरी की खबरें तो लगातार मिल ही रही है कि वहां पर किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। सबसे पहली बात बहराइच की। बहराइच के अंदर अपने आप में एक तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है, और वो तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर। ये उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से एडीजी अमिताभ यस आईपीएस एसटीएफ के चीफ, उनको उतरना पड़ता है बंदूक लहराते हुए, लबों पर गाली, हाथों में गोलियों से भरी बंदूक लेकर के। और इसको लेकर के जो ये तस्वीर निकल करके सामने आई जिसमें आईपीएस अमिताभ यस एडीजी उत्तर प्रदेश, वो जो गाली दे रहे थे सड़क पर, उसको लेकर के एक जरा ये तस्वीर देखिए। एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी के साथ में मौजूद थे उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे विक्रम सिंह, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे या एडीजी को खुली पिस्टल लेकर के सड़क पर उतरना पड़े तो मैं कहूंगा कि औलाद निकम्मी हो तो बूढ़े मां बाप को रिक्शा खींचना पड़ता है। इस बात के मायने जरा आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। उत्तर प्रदेश की इस खबर पर मैं लौट करके आऊंगा, और यहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का एक नया प्रयोग किया जा रहा है उस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, और यहां पर इस भारी भीड़ के अंदर एसडीएम जगन्नाथ वर्मा उनको भाग करके अपनी जान बचानी पड़ रही है, और पुलिस वाले एसडीएम को बचा करके निकल रहे हैं। क्यों आखिरकार एसडीएम को बचा करके वहां से दौड़ना पड़ा और वहां से पुलिस वाले उनको बचा करके लेकर के गए? आखिरकार इसकी वजह क्या है, जरा स्क्रीन पर आप देखिए। सूरजपुर में भारी बवाल मच गया है। आक्रामक भीड़ ने एसडीएम जगन्नाथ वर्मा को दौड़ाया तो एसडीएम साहब पुलिस वाले के साथ भीड़ से बच करके भाग निकले। सूरजपुर में एक बदमाश ने पुलिस वाले के घर में घुस करके पत्नी और छोटी बच्ची को मार डाला। दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सूरजपुर में एक बदमाश ने पुलिस वाले के घर में घुस करके पत्नी और छोटी बच्ची को मार डाला। आज गुस्साए लोगों ने आरोपी के कबाड़ी दुकान में आग लगा दी। रात को पुलिस वाले पर गरम तेल आरोपी ने हमला किया था। यह हो रहा है कहां पर? भाजपा के डबल इंजन वाले, मजबूत हाथों वाले छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पर कांग्रेस भूपेश बघेल की सरकार थी, उसको हटा करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, और आज जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। बदमाश किस तरीके से पुलिस वालों पर गरम तेल का हमला कर रहे हैं, गरम तेल फेंक रहे हैं। भीड़ इतनी गुस्साई और इतनी पागल हो गई है कि वो एसडीएम को घेरने पर आ गई। एक बदमाश सरेआम जो है वो घुसता है एक पुलिस वाले के घर में और उसकी पत्नी और उसकी छोटी बच्ची को मार देता है।
अब आ जाइए जरा वापस उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहां पर तो बहुत बड़ा रामराज चल रहा है। यहां पर तो योगी और मोदी दोनों का चेहरा है। इसमें एक तस्वीर बड़ी वायरल की गई और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के उनके विधायक के जरिए वायरल की गई। उन्होंने एक लिस्ट निकाली, या यूं कहें कि बनाई, अपनी मनमाफिक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में सिर्फ मुसलमानों को दिखाया। उसमें बताया कि जो स्ट्रिंगर हैं, अलग अलग चैनलों के स्ट्रिंगर हैं, वो मुसलमान हैं और मुसलमान कवरेज कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने आपकी स्क्रीन पर, ये आप देखिए, सलम त्रिपाठी हैं। उन्होंने, सलम त्रिपाठी ने लिखा कि बहराइच से खबरें भेज रहे पत्रकारों के नाम भर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि खबरें कितनी सच्ची व निष्पक्ष हैं। यूट्यूबरों की जमात अलग से जुटी है, पूरा सिस्टम ही भिड़ा है दंगाइयों को बचाने में, झूठ फैलाने में। और इन्होंने एक लिस्ट दी है कि के न्यूज से कौन आया है, सुदर्शन स्वदेश न्यूज से कौन आया है, पीटीआई से कौन आया है, एनडीटीवी से कौन आया, इंडिया टीवी से कौन आया। और इस लिस्ट को ये बार बार रीट्वीट कर रहे हैं। इसका एक और स्क्रीनशॉट देखिए आप, ये सलम त्रिपाठी ने तो ट्वीट किया ही, फिर उसके बाद में जो उनका ऑफिस का हैंडल है उससे भी इसको ट्वीट करवाया गया, उसको भी रीट्वीट किया गया। लेकिन एक लिस्ट मैं आपको और दिखाता हूं, एक लिस्ट आप और देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है। और ये लिस्ट जो है वो पोस्ट की है गोविंद प्रताप सिंह ने। उन्होंने बताया कि बहराइच हिंसा की रिपोर्टिंग में ये पत्रकार भी देखने को मिले हैं, जिसमें एबीपी न्यूज से विवेक राय है, एनडीटीवी से रणवीर सिंह है, यूपी तक ऑफिशियल से आशीष श्रीवास्तव है, आज तक से समर्थ है। और उसके बाद में एक एक करके इन्होंने सारे अलग अलग मीडिया हाउस के नाम जो लिखे हैं कि पीटीआई, भारत समाचार, टीवी 9 भारतवर्ष, न्यूज 18, देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, आप किसको क्या कहेंगे। एक मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद में इस पर बात करते हैं। सुकेश रंजन, न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन ने लिखा, किसी भी इलाके में लंबे वक्त तक हिंसा और आगजनी का होना सरकार की नाकामयाबी का प्रमाण है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, यह सीधी सपाट बात। अब यहां पर लिस्ट निकाली जा रही है कि पत्रकार मुसलमान हैं। भाई मतलब कमाल की बात यह है कि आप जिहाद ढूंढते ढूंढते, और ये खुद पत्रकार रहे सलम त्रिपाठी, मैंने आपको सुबह भी बताया था, फिर बाद में योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर बन गए, और फिर उसके बाद में टिकट मिल गया तो फिर विधायक बन गए। लेकिन आज देखिए, पत्रकार जिस बिरादरी से निकल करके गए, जिस बिरादरी ने इनको पहचान दी, और उसी के अंदर अलग अलग बिरादरियां ढूंढ रहे हैं। अरे पत्रकारों की तो अपनी एक अलग जमात होती है भाई, उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान। लेकिन देखिए साहब, आप उसमें भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ रहे हैं। चलिए मान लिया कि पत्रकारों में हिंदू मुसलमान ठीक है, कोई जातियां ढूंढता है तो कोई आप हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म ढूंढते रहिए। लेकिन एक बात बताइए कि वहां पर क्यों आखिरकार एडीजी अमिताभ यस को उतरना पड़ा? क्योंकि आपका नीचे का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और दूसरी और बड़ी बात मैं बताता हूं, ये जरा तस्वीर देखिए आप, ये है गोपाल मिश्रा, वो लड़का जिसने एक मकान पर चढ़ करके वहां से धार्मिक झंडा उतारा नहीं बल्कि उसको बिल्कुल तोड़ दिया। ये वीडियो हमने सुबह आपको दिखाई थी। और बाद में इस गोपाल मिश्रा को यह बताया जा रहा है, यह आरोप लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ कट्टरपंथी वो लेकर के गए और उसको गोली से मार दिया। अब मैं ये कहता हूं कि जो गोपाल मिश्रा ने कहा, जो गोपाल मिश्रा ने किया, और गोपाल मिश्रा के साथ में जो भीड़ थी उसने किया, कि किसी के घर पर, किसी के धार्मिक स्थल पर आप चढ़ करके कोई झंडा उतारेंगे, वहां पर चढ़ करके आप हुड़दंग करेंगे, वहां पर चढ़ करके आप पूरे माहौल को खराब करेंगे। इंडिविजुअली होता है कि ठीक है, किसी का पड़ोसी या कोई रिक्शे वाला किसी ने किसी को पीट दिया तो वो एक दो व्यक्तियों के बीच का मामला हो जाता है। लेकिन एक भीड़ जब एक समुदाय विशेष के घर पर या धार्मिक स्थल पर चढ़ करके उसको तोड़फोड़ करती है तो केवल दो व्यक्तियों के बीच का मामला नहीं रह जाता है। सीधी सी बात यह है कि गोपाल मिश्रा ने जो किया उसको 1% रत्ती भर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और मैं डंके की चोट पर इस बात को भी कहूंगा, भले ही अगर किसी को बुरा लगे तो 100 बार बुरा लगे,
उस गोपाल मिश्रा के साथ में भी जो किया गया, उसको जो मौत के घाट उतार दिया गया, यह भी हैवानियत है। वो भीड़ जो कर रही थी, वो भी हैवानियत कर रही थी, जो किसी के घर पर चढ़ करके तोड़फोड़ कर रही थी। और उसके बाद में जिस भीड़ ने गोपाल मिश्रा को मार दिया, वो भी हैवानियत भरी भीड़ थी। दोनों भीड़ का हिस्सा बनने से बचिए। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात शायद आपको अब समझ में आएगी। ना पहले वाली भीड़ में आपको किसी भाजपा का कोई बड़ा नेता देखने को मिलेगा, और ना दूसरे वाली भीड़ में किसी दूसरी पार्टी का कोई बड़ा नेता आपको देखने को मिलेगा, और ना उनके बच्चे देखने को मिलेंगे। उनके बच्चे विदेशों में जाएंगे, विदेशों में पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से जाकर के सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे, और आपके सिर पर बैठकर, आपके सिर पर आकर के बैठ जाएंगे, सांसद बनकर के, मंत्री बनकर के, विधायक बनकर के, और आप सिर्फ झंडा उठाते रहना। पहले अभी ये धार्मिक झंडे, और फिर बाद में उनकी पार्टियों के झंडे, बस, और फिर उनके पोस्टर चिपकाते रहना दीवारों पर। ना तो कोई इस तरफ के इस खेमे वाला अपने बच्चों को ऐसी भीड़ में भेजता है कि जाओ फला जगह पर दंगा हो रहा है तो तुम जाकर के 5-7 लोगों को मार के आ जाओ, और ना उस तरफ वाले लोग भेजते हैं कि जाओ फला जगह पर दंगा हो रहा है तुम मार के आ जाओ। वो भेजते हैं आपके बच्चों को, आपके बच्चों को भड़का करके। और यही है, यही सच्चाई है। वरना आप बताइए कि बहराइच के अंदर जो हो रहा है, ये सीधे तौर पर एक क्रोनोलॉजी नहीं तो और क्या है। क्या यह नहीं माना जाए कि जिस तरीके से बहराइच में जो कुछ हुआ, वो सीधे तौर पर एक ऐसी घटना को उजागर करने का काम करता है जिसके जरिए नए सिरे से हिंदू मुसलमान की राजनीति को पॉलिश करने का काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा मुझे जो है इस घटना के अंदर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वरना आप बताइए कि कहीं पर अगर कुछ होता है तो माना जा सकता है कि वो त्वरित एक एक्शन था, भीड़ ने गुस्से में आकर के कर दिया, या दूसरे पक्ष ने आकर के गुस्से में कर दिया। लेकिन उसके बाद में भी अगर होता रहे तो फिर क्या कहा जाए। सवाल इस बात का है। तो बहरहाल अपने आप को दोनों प्रकार की भीड़ से बचाइए, और सवाल पूछने वाले लोगों में शामिल होइए, जो सवाल पूछते हैं सरकारों से, विपक्ष से, सत्ता से, उनमें जो है शामिल होइए। दूसरी और बड़ी बात, इस मामले को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग वो कह रहे हैं कि इस बड़ी साजिश की जा रही है। मैं केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपको दिखाता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। साजिश सफल नहीं होगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर के सख्त सजा दी जाएगी। पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं। केशव प्रसाद मौर्य साहब, ये बताइए, ये साजिश कर कौन रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं, कौन कर रहा है ये साजिश? और अगर विपक्ष में रहते हुए वो लोग साजिश कर रहे हैं तो आप लोग क्या मूंगफली छीलने का काम कर रहे हैं वहां पर? बताइए आप कितनी आसानी से जो है सत्ता में बैठ करके, प्रचंड बहुमत की सत्ता लेकर के, डबल इंजन की सरकार लेकर के फिर भी साजिश बता रहे हैं। और इसके बाद में आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। कई ऐसे मौके रहे जब पहलवानों का मुद्दा हो या और दूसरे कई मुद्दे हो, जब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के मैंने खुद अपने इसी चैनल पर उनको खूब कटघरे में खड़ा किया, लेकिन आज उनकी कम से कम 2 लाइनों का स्टेटमेंट निकल करके सामने आया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, हम दोनों संप्रदाय के लोगों से विनती करते हैं कि शांति बनाए रखें, सरकार सबको न्याय दे। आप इतनी बात कहिए, नेता हैं आप, आपका काम यही है। कम से कम पहली स्टेटमेंट आपकी यही आनी चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा है कि मेरी अपील है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। घटना दुखद है, सरकार को न्याय करना चाहिए। जिस समय यह जुलूस निकला उस समय पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि रूट पर सुरक्षा है या नहीं, पर्याप्त पुलिस की तैनाती है या नहीं, लाउड स्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए था। शासन की चूक की वजह से यह घटना हुई है।
अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं। अब नेता अपनी सियासत करें, इससे तो कौन उनको रोकेगा, लेकिन कम से कम जो असली मुद्दे हैं उनको पकड़ना आपका काम है। अब केवल यह नहीं है कि आम नागरिक के तौर पर हम किसी चीज को देखें और बस उसके बाद में जिसने जो कहा हम उस पर अपनी राय बना, उसके हिसाब से वो राय बना लें। नहीं, आप खुद से देखिए, खुद से तोलिए और फिर खुद से उस पर जो है वो निर्णय लीजिए। किसी के बहकावे में मत आइए और किसी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए कि क्या वाकई बीजेपी का इकबाल अब खत्म हो रहा है, या बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए ये दंगे का सहारा ले रही है? बीजेपी आखिरकार इस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था क्यों हाशिए पर आ गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।